तो जैसे कि हम कल संयोजन अपक्रिया में पढ़ रहे थे। संयोजन अपक्रिया में ये एक हमारा पॉइंट छूट गया था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इस संयोजन अपक्रिया में हम आज समझ लेते हैं। तो जैसे पहला हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO। इसे हम क्या कहते हैं? कली चूना। अब जो कली चूना है, यही कली चूना क्या करता है, जब जल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? भाखरा चूना। क्या बोलते हैं? भाखरा चूना। अच्छा, इसी भाखरा चूना का हम लोग यूज किस में करते हैं? दीवार की पेंटिंग में। अच्छा, जब दीवार की पेंटिंग में लेते हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छा, इसको क्यों लेते हैं? इसको ला के हम लोग क्या करते हैं? जब पेंट कर देते हैं तो जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उसी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्ब जैसे जैसे ओल्ड होता है वैसे इसकी चमक क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इस भखरे चूने को यूज करते हैं किसके लिए? दीवार की पेंटिंग के लिए। मतलब किसको? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को। इसलिए हमें बताना जरूरी समझे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली पूछा जाता है। इसे स्टार बना लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसमें पूछा गया है वियोजन या अपघटन अपक्रिया। तो अपघटन अपक्रिया में ये कहा गया है कि मतलब जैसे कोई भी यौगिक के अणु हैं आपस में टूट के दो नए प्रोडक्ट का निर्माण करना। जैसे वह अपक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के अणु टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन उनके गुण क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। अब वियोजन अपक्रिया में जैसे पहला वाला हमारा समीकरण था भाग कैल्शियम कार्बोनेट वाला, उसी को हम देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, जब ये ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा? जिससे बना है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 से, और CO2 क्या करेगा? गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या? एक वियोजन अपक्रिया है। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास कई अपक्रिया, जैसे एक आता है फेरस सल्फेट, देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा, FeSO4। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डॉट। और 7H2O। डॉट लगने का मतलब ये है कि इस FeSO4 के साथ क्या है? 7 अणु किसके हैं? जल के हैं। जब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पे क्या हो जाएगा? जल बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस 7H2O। तो कहने का मीन्स ये क्या बना? फेरस सल्फेट। और जो फेरस सल्फेट बना तो ये क्या हुआ? पहले वाटर के साथ क्या था? कंबाइंड था, बाद में क्या हुआ? अलग हो गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या? एक वियोजन अपक्रिया है। अब वियोजन अपक्रिया के बाद कहने का मीन्स ये कि अगर इस वियोजन अपक्रिया में कहीं भी ऊष्मा के प्रभाव से कराया जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। मतलब जहाँ पे भी हम हीट का यूज कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो हमारे पास एक दूसरा आता है समीकरण के प्रकार में। वो तो हमारा देखिए ये वाला हमारा हो गया, सॉरी, दूसरा पॉइंट था। ये हमारा तीसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार में वैद्युत अपघटन है। वैद्युत अपघटन में कहने का मतलब ये है जैसे कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड, मतलब जो ऑक्साइड द्रव धातु है उसका हम क्या करते हैं? लिक्विड फॉर्म लेते हैं। और जो क्या करते हैं? क्लोराइड से होकर विद्युत धारा, जब क्लोराइड से क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब वो अपघटित हो जाते हैं। और वैद्युत अपघटन में जो धातु होते हैं वो किस पे आते हैं? कैथोड पर। और जो ऑक्सीजन या क्लोरीन होते हैं वो किस पे आते हैं? एनोड पर। देखो, कैथोड कहने का मतलब निगेटिव, एनोड कहने का मतलब पॉजिटिव। अच्छा, Cl और ऑक्सीजन कैसा होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ आएगा। और धातु क्या है? पॉजिटिव है तो किधर आएगा? निगेटिव की तरफ आएगा। तो जैसे कहने का मान लो आपसे रिएक्शन पूछ लिया कि सोडियम क्लोराइड है, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए तो इसमें ये कहाँ पर जाएगा भाई? विद्युत धारा प्रवाहित किया तो किस में टूटेगा? यानी पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में। और यानी पॉजिटिव है तो ये किस पे रहेगा भाई? निगेटिव पर। और निगेटिव को हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और Cl निगेटिव है तो किस पे रहेगा? पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव को ही हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो उम्मीद नहीं टॉपिक ये समझ में आया। ओके।
दूसरा जैसे अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करें, जैसे मान लो हमारे पास है एल्यूमिना। एल्यूमिना का फार्मूला क्या है, 2Al2O3। अब इसमें हम क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए। अब यानी कि करंट हमने इसको क्या किया, दे दिया। अब जब करंट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, टूटेगा। तो टूटा किस में, 4Al प्लस 3O2। अच्छा, अगर इसमें पूछ लिया कि कौन किस पर है, कौन एनोड पर है, कौन कैथोड पर है, तो भाई जैसे ये पहला है तो ये पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव होगा तो किस पे जाएगा, निगेटिव पर, मतलब कैथोड पर। ये निगेटिव होगा तो किस पे जाएगा, पॉजिटिव पर, यानी कि एनोड पर। मतलब ये समझ लीजिएगा कि जहाँ पर निगेटिव है वो आपका कैथोड है, नीचे वाला जो ये होगा पॉजिटिव, ये क्या है, एनोड है। और यहाँ पे ये क्या बना है, पॉजिटिव, और ये क्या बना है, निगेटिव। निगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव का। पॉजिटिव कहाँ जाएगा, निगेटिव पर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, दो अपक्रिया हुई। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, देखिए हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो जो हमें पढ़ना है क्या, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, और उसके बाद क्या, अवक्षेप अपक्रिया, हाँ, प्लस उदासीन। तो ये जो भी अपक्रियाएं हैं, इस अपक्रिया को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा हो जाएगा तो कम समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। हाँ, ये अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू।